नमस्कार, उत्तराखंड का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के उत्तराखंड के खास बुलेटिन की। चमोली में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण डांग नाले में स्टील गार्डर पुल का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विधिवत उद्घाटन कर देश को समर्पित किया गया। इसके साथ ही भापकुंड और रिमखिम में निर्मित पुलों का भी रक्षा मंत्री द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया गया। सेना आईटीबीपी के साथ सीमांत क्षेत्र के ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित न हो, इसके लिए भी बीआरओ द्वारा डाक नाले पर स्पान का स्टील गार्डन का पुल का निर्माण किया गया है। इसमें सीमा की अग्रिम चौकी नीति पास रिमखिम सहित अन्य जगहों पर आवाजाही सुगम हो जाएगी। वहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सड़क और पुल किसी भी देश की जीवन रेखा है और वहीं पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्षा मंत्री ने अपने परिवारों से दूर रहकर प्रतिकूल और कठिन इलाकों में कार्य कर रहे बीआरओ जवानों की सराहना की। साथ ही रक्षा मंत्री ने सेना के जवानों व बीआरओ के श्रमिकों से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि आगमन पर रक्षा मंत्री का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए सीमांत क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण पर आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य के सामरिक, धार्मिक एवं पर्यावरणीय महत्व को समझाते हुए बड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है और चारधाम और वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, सीमांत क्षेत्र विकास परियोजना व पर्वतमाला जैसी योजनाएं विकास के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 2023 को रखी थी इस परियोजना पर पूरी तत्परता के साथ मुझसे मिले हैं, तो मैं इनसे इस बारे में जरूर बात करता हूं कि हमारी पंक्ति में खड़े जो आखिरी लोग हैं, जो कैजुअल पेड लेबरर्स हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। साथियों, भारत सरकार हमारे बीआरओ कर्मियों की मेहनत से और वह लोग जिन परिस्थितियों में काम करते हैं, उन परिस्थितियों की कठिनाइयों से भली भांति अवगत है। इसलिए उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तथा उनके समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम हम लोगों ने उठाए हैं। हाल ही में हमने सेना के समान ही बीआरओ के परमानेंट सिविलियन पर्सनल के लिए भी जोखिम और कठिनाई भत्ता सुनिश्चित किया है। हमने कैजुअल लेबरर्स की एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया है। कुछ ही दिनों पहले मैंने बीआरओ के हमारे कैजुअल पेड लेबरर्स के लिए 10 लाख रुपए के जीवन बीमा की व्यवस्था करने वाले प्रोविजन को भी अभी हाल में ही हमने मंजूरी दे दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार द्वारा हमारे कर्मियों के लिए उठाए गए यह कदम बीआरओ में हमारे आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉइज, सिविलियन एम्प्लॉइज और कैजुअल पेड लेबरर्स सभी के मनोबल को ऊंचा करने में सहायक होंगे। से कैजुअल पेड लेबरर के रूप में बीआरओ से आकर जुड़ता है तो उसे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि वह पक्की सरकारी नौकरी वाला नहीं है, इसलिए वह इस संस्था का पार्ट नहीं है, ऐसा उसे नहीं लगना चाहिए। क्या वह गवर्नमेंट से परमानेंट सैलरी नहीं पाता तो उसे बीआरओ का पार्ट नहीं माना जाना चाहिए। ऐसे तमाम सवाल जो एक कैजुअल पेड लेबरर के मन में उठते थे, वह सब हमारे प्रयासों से दूर हुए हैं और आज वह भी खुद को गर्व से बीआरओ का अपने को पार्ट मानता है। और पूरी होकर आज पूरे देश के लिए आने वाले प्रत्येक यहाँ पर्यटक को, श्रद्धालु को जो सुविधा प्रदान हो रही है वो हम सबके समक्ष हैं। उसी प्रकार से भारतमाला प्रोजेक्ट, अभी कैलाश मानसरोवर की बात रघु जी यहाँ से कर रहे थे और उस पर काम हो रहा है। यहीं से शिमली, ग्वालदम और जौलजीबी तक का मार्ग वह भी तेजी से निर्माण उसका हो रहा है। कटक से लेकर कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोड कनेक्टिविटी का विस्तार होने से यातायात सुगम हुआ है। उत्तराखंड में भी छोटा स्टेट होने के बावजूद 21 हाईवे और 69 स्टेट हाईवे है।
और प्रदेश में सड़कों की जो दशा है पहले से अद्भुत रूप से उसमें सुधार हुआ है। बहुत सारे यात्री जो पहले भी यहाँ आते रहे और अब जब आते हैं तो जो अंतर है, जो फर्क है, वो जब भी हम कभी बाहर जाते हैं तो जरूर हमसे चर्चा करते हैं कि अब बद्रीनाथ जाना कितना आसान हो गया, कितना कम समय लगता है, या ऋषिकेश से चलते हैं तो बद्रीनाथ तक का सफर कब पूरा हो गया पता ही नहीं लगता है। इसी प्रकार से भारतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में 5 महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्टों से 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्राएं लगातार सुगम हो रही है। आज देश में 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण प्रतिदिन होना यह दर्शाता है कि किस तरह देश में रोड की मानव सभ्यता की यात्रा के लिए सड़कों का निर्माण होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और विशेषकर से हमारे जैसे राज्य में जो सीमावर्ती राज्य हैं, एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ करना और उसे समय पर पूरा करना बीआरओ के लिए एक सामान्य बात बन चुकी है। बीआरओ का काम सिर्फ सड़कें बनाकर एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ना भर नहीं है, बल्कि अपने कार्यों से राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में सुंदरकांड का भव्य आयोजन किया गया। साथ ही सुंदरकांड के बाद हनुमान चालीसा का पाठ और भजन संध्या का आयोजन भी हुआ। वहीं पर भजन संध्या में प्रसिद्ध गायिका स्वाति मिश्रा की राम आएंगे गीत पर मुख्यमंत्री सहित पूरे लोग झूमते हुए नजर आए और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल सहित भाजपा के कई नेता और सरकार के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस आयोजन को लेकर के बीजेपी के नेताओं और कैबिनेट मंत्रियों ने मुख्यमंत्री की सराहना की और कहा कि आज पूरा देश राममय हो गया है और पूरे देश के साथ साथ पूरे उत्तराखंड में भी इस समय रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जगह जगह पर भजन कीर्तन और सुंदर पाठ का आयोजन लगातार किया जा रहा है। देखिए 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में होना भगवान श्री राम जी का, उसको लेके हमारा उत्तराखंड जो देवभूमि है, हर जगह इसी प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी आप देखिए मुख्यमंत्री आवास में स्वयं मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी और माननीय पूर्व राज्यपाल कोश्यारी, तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं और हमने हनुमान चालीसा और हमने पूरा एक भगवान श्री राम के प्रति पूरे तरह से हम मग्न होकर हम लोगों ने गान किया है और अभी एक सुंदर संध्या भी होने वाली है। आप मानिए कि हमारे पूरे उत्तराखंड के अंदर इसी प्रकार के कार्यक्रम सब जगह हो रहे हैं। देखिए आज पूरा देश राममय हुआ है और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो कोई गांव डांडी कांडी ऐसा नहीं बचा है जहां राम धुन आपको सुनाई नहीं दे रही है। घर घर जाके अक्षत वितरण का कार्यक्रम हमारा जो विचार परिवार है, भाजपा परिवार है, सब लोग कर रहे हैं और इतना भावात्मक जो रिएक्शन सबका मिल रहा है, मुझे लगता है आज उसी क्रम में मुख्यमंत्री जी ने जो एक सुंदर आज संध्या यहाँ पर आयोजित की है, सबने मिलकर, हमारे परिवार ने आज सुंदरकांड का पाठ किया और अभी स्वाति मिश्रा जी बहुत सुंदर अपनी जो भजन है वो सुनाएंगी। तो मैं धन्यवाद दूंगी मुख्यमंत्री जी का। आज आप देखेंगे कि बहुत सारे आमजन, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता तो हैं ही, लेकिन बहुत सारे आमजन आज मुख्यमंत्री आवास आए हैं और यही मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी की खासियत है कि उनका दरवाजा हमेशा अपने प्रदेश की जनता के लिए खुला रहता है। देखिए प्रभु श्री राम की कृपा से पूरा भव्य दिव्य मंदिर प्रभु श्री राम का बन रहा है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हम सब 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जिस प्रकार से 14 जनवरी से उन्होंने धार्मिक आयोजनों को हर स्तर पर, चाहे मठ मंदिर और हर जगह, हर स्थान पर, जितने उत्तराखंड के प्रत्येक मंदिरों में यह भव्य और दिव्य सुंदरकांड का, रामचरितमानस का और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में माननीय श्री
श्री पुष्कर सिंह धामी जी के ये आवास पर आज ये कार्यक्रम, ये सुंदरकांड का आयोजन हुआ। साथ में यहाँ पर भजन संध्या का आयोजन भी किया जा रहा है। हमारे प्रभु श्री राम की, जो हमारे राम राज्य की जो कल्पना, जो राम राज्य, जो हमारा राम राज्य कैसा था, वो आज पूरा सपना आज साकार हुआ है। राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। मुस्लिम समाज के स्कॉलर्स ने जिन्हें इमाम का खिताब दिया हो, मुझे लगता है उनकी जितनी तारीफ बयान की जाए उतनी कम है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जो कसीदे पढ़े जा रहे हैं भगवान श्री राम की शान में, मुझे लग रहा है उसमें हम सब शामिल हैं और देश का मुसलमान आज भगवान श्री राम के इस खूबसूरत जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है और जो 22 तारीख को होने जा रहा है, उसका इंतज़ार केवल कुछ दिनों से नहीं, कुछ हफ्तों से नहीं, कुछ सालों से नहीं, मैं कहूँगी कि कई 100 सालों से उसका इंतज़ार हम सबको था और आज वो दिन आ गया है। और ये कार्यक्रम मैं आपसे कहूँगी कि केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भारतीय लोग रहते हैं, जो राम को मानते हैं, और केवल मैं कहूँगी कि राम एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा चरित्र है जिनको केवल भारत में ही नहीं माना जाता, जिनको आप देखेंगे कि दूसरा भी साउथ ईस्ट एशिया में सभी जगह राम को लोग मानते हैं, चाहे धर्म कोई भी अपनाते हों, लेकिन राम का जो एक, जिसको हम कहते हैं कि राम का जो एक चरित्र है वो सबसे परम है। और 22 तारीख तक हम सब लोग मंदिरों में पूजा अर्चन करने वाले, मंदिरों की सफाई हम लोग सब लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार श्रेणी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी कड़ी को जोड़ते हुए आज इस प्रकार सुंदरकांड का कार्यक्रम किया। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेताओं के द्वारा लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड के कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री ने राम मंदिर को लेकर दिए विवादित बयान से चर्चाओं में बने हुए हैं। उत्तराखंड के विकासनगर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात भी विवादित बयान देने से पीछे नहीं हटे, जहां उन्होंने विवादित ढांचे को बाबरी मस्जिद कहकर जमकर तीखे बोल बोले, तो वहीं पर उन्होंने सांप्रदायिक झगड़ों के पीछे हनुमानगढ़ी मंदिर का होना बताया। कांग्रेस नेता नव प्रभात द्वारा दिए गए बयानबाजी के बाद उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस नेताओं पर जमकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम लोगों की आस्था का केंद्र है। उन्होंने ये भी कहा कि जब मुस्लिम समाज के लोग राम भजन गा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता अपने वोट बैंक को बचाने के लिए विवादित बयान दे रहे हैं, जिसे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेसियों की जो मति भ्रष्ट हो गई है, बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान राम करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। और आज यही नहीं, अगर आपने देखा होगा कई मुस्लिम नेता, मैं देख रहा था कि चैनल पे एक मुस्लिम समाज सेविका राम भजन गा रही थी, तो भगवान राम तो सबके हैं, क्योंकि कांग्रेस को यह लगता है कि जो उनका वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक खिसका हुआ है, इससे हमारे पास आएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होने वाला है। और भगवान राम के चरणों में तो कहता हूं आप जाइएगा, अदरवाइज कांग्रेस का जब इस्तीफा से बुरा जो है हाल होने वाला है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तराखंड राज्य में अलर्ट कर दिया गया है। देहरादून में एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमन ने रेंज और जनपद प्रभारियों की बैठक ली, जिसमें कि पुलिस व खुफिया विभाग को पूरी तरह से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। एडीजी ने कहा है कि अपने अपने क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्स मैनेजमेंट पुख्ता किए जाए। उन्होंने गणतंत्र दिवस के को भी सतर्क रहने हुए महत्वपूर्ण स्थलों, रेलवे व बस स्टेशनों, पार्किंग, भीड़भाड़ व धार्मिक स्थलों व राज्य से चलने वाली ट्रेनों में विशेष चेकिंग के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मोबाइल पार्टियों व गश्त को नियुक्त कर अपने अपने सीमावर्ती राज्यों, जनपदों के बॉर्डर व चौक पोस्टों पर सघन चेकिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं। रुद्रपुर में भाजपा नेता व आर्थिक प्रकोष्ठ के
प्रदेश संयोजक भारत भूषण चुग ने आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी के दर्जनों राम भक्तों के साथ दुर्गा मंदिर से पूजा सामग्री व कैलेंडर बांटे। वहीं पर प्रभु श्री राम के जयकारों के साथ पूजा सामग्री वितरित कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और उन्होंने ये भी कहा कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर लोगों में ऐसी उमंग और उत्साह नजर आ रहा है जिसको देखकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी दंग रह गई है। वहीं पर उन्होंने कहा कि साक्षात धरती पर प्रभु राम का अवतार हो रहा है जो करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं और आस्थाओं से जुड़े हुए हैं। लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं और करोड़ों लोग अद्भुत और ऐतिहासिक पल में साक्षी बनेंगे। वहीं पर 22 जनवरी को भक्तों के दर्शनार्थ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके पश्चात तमाम राम भक्त प्रभु राम के दर्शन कर सकेंगे। इस दिन को उन्होंने सभी लोगों से दीपावली के रूप में मनाने का आग्रह कर साथ ही उन्होंने मलिन बस्तियों में जाकर तेल, दिए और कैलेंडर बांटे। हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्मियों के लिए बड़े ही सौभाग्य का, गौरव का क्षण है कि हमारी ये पीढ़ी, हमारे बुजुर्ग, हम लोग और जो युवा सब साथी हैं, बच्चे हैं, वो इस क्षण को देख पा रहे हैं कि प्रभु श्री राम अपने घर में, अपने महल में विराजमान हो रहे हैं। और मैं ये जो हम लोग दिया बाती, जिसमें ये हम दिए बांट रहे हैं, अपने इसमें सरसों का तेल रखा है, बाती रखी है, माचिस रखी है और एक श्री राम का कैलेंडर छपवा के मंदिर के स्वरूप का हम लोग गली गली, घर घर और हम विशेषकर बस्तियों में बांट रहे हैं। आज हम आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी में हैं, हम संजय नगर खेड़ा में थे, कल खेड़ा कॉलोनी में थे, रामपुरा बस्ती पूरी की हमने, ट्रांजिट कैंप बस्ती पूरी की। हमारा उद्देश्य यह है कि पाश कॉलोनियों में और मध्यम वर्गीय कॉलोनियों में तो सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सबको पता लग रहा है, लेकिन घर घर सामान कैसे पहुंचे, दिवाली कैसे मने, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आदरणीय सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने, हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और हमारे युवा मुख्यमंत्री जी धामी जी ने आह्वान किया है पूरे देश में, पूरे विश्व में कि सब लोग 22 जनवरी को जैसा हम दीपावली का उत्सव मनाते हैं उससे भी बड़ा उस समय लंका जीत कर आए थे और आज राम जी, हम और आप भी कभी अपने घर नया बनाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, उसमें जागरण रखते हैं, कार्यक्रम रखते हैं, रामचरितमानस का पाठ रखते हैं, सुंदरकांड रखते हैं, तो सबको बुलाते हैं, मिष्ठान बंटते हैं और लंगर होते हैं, भंडारे होते हैं। तो उसी तरह का एक आयोजन पूरे देश में हो और जगह जगह दिवाली मने, दीपोत्सव हो, उसको लेकर मैं गली गली घूम रहा हूं और सुबह हम 9 बजे ये अभियान शुरू कर देते हैं और 2 बजे तक लगभग हम लोग कैलेंडर और दिए बांट रहे हैं। लगभग आप लोगों के स्नेह से और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से 1 लाख दिए मैं बांट चुका हूं, 15,000 कैलेंडर बांट चुका हूं और मेरा उद्देश्य है कि जो भी लोग रह गए हो वो मुझसे प्राप्त भी कर सकते हैं। बाकी तो मैं घर घर पहुंच रहा हूं और कोशिश करूंगा 21 तारीख तक ये अभियान चले, क्योंकि प्रभु श्री राम की कृपा है। हम लोग आराम से उठने वाले, लेकिन अब आज लग जा रहे हैं, 7 बजे उठते हैं, नहा धो के पाठ पूजा करके हम इस अभियान में लग जा रहे हैं और पता ही नहीं लग रहा है कि सर्दी है, गर्मी है, क्या माहौल है। सब जगह देखो भारी उत्साह है। अपने आप ये बुजुर्ग, ये देखो दिव्यांग साथी, खुद ही लोग उमड़ उमड़ के साथ चल रहे हैं, उनको पता लग रहा है कि प्रभु श्री राम का काम हो रहा है। और कहते हैं ना कि पहला क्या हाल था हमारे प्रभु श्री राम का, हम लोग जो हमें देने वाला है उसका घर खुद एक टाट का घर था। अगर टाट आंधी तूफान में फट जाती थी तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश उसको पेबंद लगाने के लिए करना पड़ता था। और आज प्रभु श्री राम महलों में विराजमान होने जा रहे हैं, उनके साथ सीता माता, भाई लक्ष्मण, पवन पुत्र हनुमान, बालाजी महाराज जो हर जगह विराजमान है। आज भी कहते हैं कि जहाँ श्री राम का गुणगान हो वहाँ हनुमान जी, बालाजी महाराज अपने आप होते हैं। तो मुझे लगता है इस ध्वज के साथ साथ वो भी विराजमान है हमारे साथ साथ और उनका भी आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। तो हम लोग यही प्रण लेकर प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। जय श्री राम। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के नई टेहरी के सभी मंदिरों में भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। नई टेहरी के पुरानिक प्रसिद्ध सतेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भजन कीर्तन करके भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशी मनाई। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल ने कहा है कि टेहरी जिले से 5 कार सेवकों को पहले जत्थे में अयोध्या में सेवा के लिए भेजा जा रहा है और वहीं पर कार सेवक राजेश और रविशंकर, दिनेश डोब्याल, वहीं पर रंजन भंडारी, विजय हटवाल और जो अयोध्या में 7 दिन तक वहां पर सेवा करते हुए नजर आएंगे।
यहाँ पर कीर्तन भजन चल रहा है, क्या कार्यक्रम है? ये श्रृंखला काफ़ी समय से चल रही है। 22 तारीख को श्री रामलला अपने जन्मस्थान में विराजमान होने जा रहे हैं। पूरे हिंदू समाज के अंदर बहुत ही ज़्यादा उत्साह है और आज यहाँ टिहरी में सप्तेश्वर महादेव मंदिर में मातृशक्ति ने यहाँ पे भजन कीर्तन का यहाँ पे आयोजन किया है। और इसी श्रृंखला में आज सिद्धेश्वर महादेव कोटी कॉलोनी में भी एक भव्य कार्यक्रम किया गया और तमाम अपने मठ मंदिरों में इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम किए जा रहे हैं। क्या संदेश देने का काम किया जा रहा है? ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि 550 वर्षों के बाद आज भगवान राम अपने स्थान पे विराजमान होने जा रहे हैं और इसके लिए टिहरी से भी 5 कार सेवक जो उस समय रहे हैं, कार सेवक जिन्होंने कार सेवा की और जेलों में भी बंद रहे राम जन्मभूमि आंदोलन में, ऐसे अपने 5 लोग एक सप्ताह के लिए वहाँ पे सभी भक्तों की सेवा करने के लिए टिहरी से जा रहे हैं अयोध्या जी में। राम मंदिर निर्माण के लिए हम घर घर जाकर इसकी अलग जगाते थे और राम मंदिर के निर्माण के लिए जो कार सेवक हम जा रहे थे, हमको नरेंद्र नगर में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में खासखेत भेज दिया गया था और हम उस दौरान हमने काफ़ी संघर्ष किया। आज हमें बहुत खुशी है कि भगवान राम अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने हमें बड़े सौभाग्य की बात है कि उन्होंने हमको वहाँ कार सेवा करने के लिए अभी भी फिर मौका दिया है। हम 5 लोग टिहरी जिले से अयोध्या कार सेवा के लिए जा रहे हैं। कितने दिन जेल में गए थे आप लोग? 3 दिन। तो अब राम भगवान आज, तो क्या क्या कहना चाहेंगे आप लोगों के लिए? कितना महसूस कर रहे हैं आप खुशी? बहुत फख्र की बात है, बहुत गर्व की बात है और हमारे जीवन में ये हो रहा है, बहुत गर्व की बात है। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि 500 वर्ष बाद हमें ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम इस इतिहास में जी रहे हैं और हम भगवान रामलला का मंदिर बनते देख रहे हैं और 22 तारीख भी निश्चित हो चुकी है। जो लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन हम तो तारीख बता के ये काम हो रहा है। उस जमाने में जो आप ये पूछ रहे थे उस समय क्या महसूस हुआ? उस समय राम भक्तों का जो जन सैलाब राम जन्मभूमि को पाने के लिए लड़ाई घोट हुआ, उसमें हमने भी एक गिलहरी की बात बहुत बड़ा नहीं एक छोटा सा कार्य किया है, जिसके लिए राम भगवान ने हमें आज चयन किया है कि हम अयोध्या जाएंगे और फिर से सेवा करेंगे। जय श्री राम। क्या उस समय पूरे देश में जन आंदोलन चल रहा था राम जन्मभूमि को पाने के लिए और संघ परिवार, विचार परिवार, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी सभी संगठन लगे थे। देश में रथ यात्राएं निकल रही थी, राम जनमानस को, हिंदू मानस को जगाया जा रहा था और उसी के कारण आज हम रामलला की जन्मभूमि पा सके हैं और मंदिर भव्य बनते देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उपहारों की नीलामी प्रदर्शनी की तर्ज पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने भी उपहारों की नीलामी की बात कही है। वहीं पर जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस नवाचार को अपनाया है और इससे मिलने वाली राशि को जनता के हित में दिया जाएगा और ये सबके लिए भी प्रेरणा का स्रोत है और आने वाले समय में हम भी इसको अपनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने भी इस प्रकार का, आप जानते हैं, उन्होंने उपहारों को जो भी उनको मिलते हैं, उन्होंने सभी उपहारों को वो एक प्रदर्शनी के रूप में लोगों को सामने रखते हैं, उसको एक तरह से बेचते हैं, सेल करते हैं या उनको देते हैं और उससे जो आय उनकी होती है। मुझे याद है कि सबसे पहले आय जो उन्होंने दी थी वो नमामि गंगे में दी थी, क्योंकि गंगा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा आस्था है। उसी प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय धामी साहब भी नवाचार करते हैं, उन्होंने भी ये निर्णय लिया है, तो मैं उनको बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से आप जानते हैं कि हम सभी लोगों को या जो भी वीआईपीज हैं, अन्य हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनको इसी प्रकार से जनता जब उनको सम्मानित करती है तो उनको कुछ ना कुछ उपहार या इस प्रकार के सम्मान कुछ देते हैं। तो उन्होंने ऐसी पहल की है, मैं उनको बधाई दे रहा हूं और आने वाले टाइम पे निश्चित रूप से ये इस प्रकार का नवाचार हम सभी करेंगे। यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% तक की आरक्षण को लेकर
कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि बीता सत्र को पूर्ण नहीं किया गया था और अभी ये सत्र जारी है, इसलिए इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए उनकी सरकार ने जो यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के लिए जो 10% आरक्षण का वादा किया था, ये प्रस्ताव वो इस बार विधानसभा के पटल पर रखेंगे और साथ ही इसको लेकर हम प्रतिबद्ध भी हैं। स्पष्ट आपको कर दूं, ये विशेष सत्र नहीं है। मैं अनेकों बार कह चुका हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि हमारा जो सत्र इससे पहले हुआ था उसका सत्रावसान नहीं हुआ है, और यदि सत्रावसान नहीं हुआ है तो कंटिन्यूएशन में अभी सत्र है। यदि कंटिन्यूएशन में सत्र है तो आप ये मान के चलिए, जब ये सत्र गया था, हमारे भाई चमोली जी यहाँ बैठे हैं, एक उस समय बहुत प्रमुखता से जो क्षैतिज आरक्षण, जिसके लिए हमारी सरकार गंभीरता से उसमें बिल लाई थी, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ वातावरण बना था, एक समिति बनाई गई थी, प्रवर समिति, मेरी अध्यक्षता में, विनोद चमोली जी यहाँ बैठे हैं, उनकी वो भी सदस्य थे उस समिति के। हमने उस प्रवर समिति के अनेकों बैठकें करके क्षैतिज आरक्षण 10% हमारे आंदोलनकारी जो हैं उनके परिजनों को उसका लाभ मिले, उसको लेके हमने उसकी रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी को दी है। उसके बाद से हम उम्मीद कर रहे थे कि सत्र हम लोग करेंगे, लेकिन इसी बीच में इन्वेस्टर समिट, अभी हमारे अनेकों कार्यक्रम, लगातार हमारी व्यस्तता के बाद हमें, चूंकि सत्रावसान नहीं हुआ है, हमने इसीलिए सत्रावसान नहीं किया था क्योंकि ये विषय हमारे सामने था, उसे लाना था। और उसी तरह से एक हमारे बहुत बड़ा हमारा विषय है, वो है यूसीसी का। उसकी भी ड्राफ्ट कमेटी तैयार है, वो रिपोर्ट हमें जब मिलेगी, हम उम्मीद कर रहे हैं जैसी वो रिपोर्ट मिलेगी, इन दोनों को विषय को लेके हम सत्र जब आहूत होगा, ये दोनों विषय उसमें ला सकते हैं, ताकि उसमें व्यापक इसका विचार विमर्श हो और ये वहां से पास होने के बाद फिर ये कानून की शक्ल ले। ये विशेष सत्र नहीं कहेंगे, कंटिन्यूएशन में ये सत्र अभी। तो चलिए, अब तक के उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।